हालत नशे में सरकारी स्कूल का एक हेडमास्टर स्कूल पहुंचा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मुलुक के धर्मापुरी गांव में पेश आया। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए फार्म पर गेजेटेड हेडमास्टर के दस्तखत के लिए जब मुकामी अफराद स्कूल पहुंचे तो उन्होंने इस हेडमास्टर को हालत नशे में देखा। उन्होंने जब फार्म पर दस्तखत करने की इससे ख्वाहिश की तो उसने इनकार कर दिया और मुकामी अफराद से उलझ पड़ा। मुकामी अफराद ने इसकी वीडियो लेते हुए वायरल कर दी। मुकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के बितरागुंटा रेलवे स्टेशन पर माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। ये वाक़या आज सुबह 5 बजे के करीब रेलवे स्टेशन यार्ड पर पेश आया, जिसकी वजह से विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेनों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। ट्रेन ट्रैफिक की वजह से दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए गए। हुक्काम ने हंगामी ट्रेनों को तीसरी लाइन पर भेजने का फैसला किया। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने बेसिक कस्टम ड्यूटी में की कमी, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं सस्ते। निर्मला सीतारमन ने मंगल को पार्लियामेंट में माली साल 2024-25 का मरकज़ी बजट पेश करते हुए मोबाइल फ़ोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 15% की कमी का ऐलान किया। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर और मोबाइल चार्जेस पर 15% तक कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया। निर्मला सीतारमन ने कहा, घरेलू पैदावार में 3 गुना इजाफे और गुज़िश्ता 6 सालों में मोबाइल फ़ोन की बरामदात में तकरीबन 100 गुना इजाफे के साथ हिंदुस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री पुख्ता हो गई है। सारिफीन के मफाद में अब मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर्स पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 15% तक कम किया जाएगा, जिसके बाद तवक्को है कि अब हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन्स सस्ते हो जाएंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से बंडारूपल्ली में एक ज़ेर तामीर पुल बह गया। पंचायत राज और देही तरक्की के वज़ीर सीतक्का, जिन्होंने सैलाब से मुतासर इलाकों का मुआयना किया, कहा कि बारिश और सैलाब के कम होने तक हुक्काम को लोगों के लिए दस्तयाब होना चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इनखला के लिए तमाम इंतजाम किए जाएँ। नशीबी देहात के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़िले में किसी भी आफत से निपटने के लिए तमाम इक़दाम करेगी और हुक्काम को चाहिए कि वो गोदावरी के सयाहती इलाकों के लोगों को खबरदार करें। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में बजट किया पेश। आंध्र प्रदेश और बिहार को खुसूसी पैकेज का किया ऐलान। इस मौके पर बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के मुताबिक सनती तरक्की के लिए खुसूसी मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसी के हिस्से के तौर पर हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस किए जाएंगे। इसी तरह विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को खुसूसी मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बजट में आंध्र प्रदेश को भारी माली इमदाद का भी ऐलान किया। आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती की तरक्की के लिए 15,000 करोड़ रुपए की खुसूसी इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक मुस्तक़बिल में अमरावती को मज़ीद इजाफी फ़ंड्स मख्तस किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बजट में मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने बिहार के लिए भी तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस स्कीम को पूर्व विद्या का नाम दिया है, जिसके तहत बिहार के साथ साथ झारखंड, मगरबी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी तरक्याती कामों में तेज़ी आएगी। राहत फ़तेह अली खान ने गिरफ्तारी की खबर को अफवाह दिया करार। पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान के बारे में इत्तला थी कि उन्हें दुबई एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। कहा जा रहा था कि तैयारे में सवार होने वाले राहत फ़तेह अली खान को रोक कर गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। लेकिन अब राहत फ़तेह अली खान के इंस्टाग्राम अकाउंट से गुलकार की एक वीडियो शेयर की गई जिसमें उन खबरों को बेबुनियाद करार दिया जा रहा है। राहत फ़तेह अली खान ने गिरफ्तारी पर बराह रास्त कुछ नहीं कहा, लेकिन लगता है कि वो उन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। गुलकार का कहना था कि मैं अपने गाने रिकॉर्ड कराने दुबई आया हूँ, सब ठीक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे दुश्मन सोच रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं जल्द अपने मुल्क वापस हो जाऊँगा। उन अफवाहों पर बिल्कुल यकीन ना करें। एसीबी हुक्काम ने तेलंगाना के धोमाईगौड़ा म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को एक शख्स से 30,000 रुपये रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर एस राजा मल्लैया ने मुबैना तौर पर
रामनगर के रहने वाले ई सुदर्शन से रकम का मुतालबा किया था। उसने काउंटर की फाइलिंग पर कार्रवाई करने के लिए दोमाईगुड़ा म्यूनसिपलिटी की जानिब से उसे स्टैंडिंग काउंसिल को भेजने के लिए रिश्वत तलब की थी। उसने 50,000 रुपये का मुतालबा किया था और सुदर्शन से 20,000 रुपये पहले ही कबूल कर लिया था। मलैया बाकी रकम के लिए सुदर्शन को परेशान कर रहा था। उस शख्स ने बाकी की रकम अदा नहीं की और ACB से रुजू किया, जिसने जाल बिछाकर मलैया को पकड़ लिया। अब कर्नाटक में नहीं होगा नीट इम्तिहान, तनाज़े के दरमियान काबीना से नए बिल की मंजूरी। नीट के हवाले से मुल्क भर में जारी हंगामाराई के दरमियान हुकूमत कर्नाटक ने फैसला किया है कि अब वो रियासत में इस मेडिकल दाखिला इम्तिहान को मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं देगी। नीट पेपर लीक तनाज़े के दरमियान कर्नाटक काबीना ने नया बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत तमिलनाडु के बाद नीट को मनसूख करने की तजवीज़ के बिल को मंजूरी देने वाली दूसरी रियासती हुकूमत बन गई है। मोइनाबाद ज़िले रंगारेड्डी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 10 एकड़ रियल इस्टेट वेंचर की आड़ में 10 गुंटा ज़मीन के लिए लैंड माफिया ने कुतुब शाही दौर की कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया। वाक़े की इत्तला के बाद मोइनाबाद नारसिंगी में कशीदगी फैल गई और मुसलमानों ने सख्त एहतजाज करवाया। जैसे ही इस मज़मूम हरकत की इत्तला वक्फ बोर्ड और महकमे अक़लियत बहबूद को हुई, IG व स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियत बहबूद तफसीर इक़बाल मोइनाबाद पहुँच गए और हालात का जायज़ा लिया। मुसलमानों से बात की और सख्त दफ़ात के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को हुक्म दिया। मस्जिद के दोबारा संग बुनियाद और तामीरी कामों के आगाज़ तक स्पेशल सेक्रेटरी मोइनाबाद में रहे। उन्होंने वक्फ बोर्ड, रबीनो हुक्काम और पुलिस अहदेदारों को तलब करके अराजी के मुतालिक दरियाफ्त किया और पुलिस मोइनाबाद को सख्त दफ़ात के निफाज की रहनुमाई करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। शिवसेना के एक रुकन असेंबली ने रियलिटी शो बिग बॉस का टेलीकास्ट रोक देने का मुतालबा किया और कहा कि एक हालिया एपिसोड में फहश मवाद पेश किया गया। मनीषा कायांडे ने, जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़ियादत हुक्मरान शिवसेना के तर्जुमान भी हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक हंसालकर से मुलाकात की और यह मुतालबा किया। कायांडे ने कहा कि 18 जुलाई को पेश किए गए एपिसोड में इमरान मलिक को बिग बॉस के बेडरूम में इस शो में हिस्सा लेने वाली एक और लड़की रितिका मलिक के साथ नाजेबा अंदाज में दिखाया गया। इस जोड़े ने इंसानी ताल्लुकात और समाजी उसूलों की तमाम हदें पार कर ली। कायांडे ने कहा कि बच्चे भी ये शो देखते हैं और उन पर असर पड़ता है। इस शो को रोक दिया जाना चाहिए और प्रोड्यूसर के अलावा उसे पेश करने वाली कंपनी के CEO के खिलाफ साइबर जराइम क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत की जानिब से कांवड़ यात्रा के रास्ते पर होटलों और रेस्टोरेंट को मालिकीन और मुलाजिमीन के नाम वाज़े तौर पर तहरीर करने की हिदायत पर जो तनाज़ा पैदा हुआ था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत के अहकाम पर हुक्म दिवा जारी कर दिया। ताहम यूपी हुकूमत के अहकाम पर मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया जा रहा है। बीजेपी के कट्टर नाक़िद अदाकार प्रकाश राज ने इस पर अपने अंदाज में तंज किया और ये सवाल किया कि आया किसी में इतनी सलाहियत या हिम्मत है कि वो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन को भी अपना नाम, ज़ात और मजहब वाज़े करने की हिदायत देंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में तमाम बड़ी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन गैर मुस्लिम हैं और उन्होंने कंपनियों के नाम भी मुस्लिम तर्ज के रखे हैं। ये इल्ज़ाम है कि उन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में भारी चंदा दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक जिम में वर्जिश के दौरान एक बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सिमरान मोटर के मालिक कुलजीत सिंह बग्गा अपने कुछ साथियों के साथ मामूल के मुताबिक वर्जिश करने जिम गए थे। ताहम वर्जिश के दौरान वो अचानक गिर गए और लम्हों में ही दम तोड़ गए। जिम में गिरने के बाद उनके साथी उन्हें CPR किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले गए। ताहम डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने आखिरी सांस ली। इस दौरान मौत का पूरा सनसनीखेज वीडियो जिम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया।